गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा 7वां चैप्टर है, यानी कि 6 चैप्टर मैंने पिछले करवा दिए थे। आज 7वां चैप्टर है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड बायबैक ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर जिन्हें कंपनी में पूर्व अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी कि अगर लाभ होगा तो लाभ में भी सबसे पहले जो हिस्सा मिलेगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, ठीक है। और अगर कंपनी समाप्त हो जाएगी, कंपनी का समापन हो जाएगा, तब भी जब सारी एसेट्स वगैरह सब बेच दी जाएगी तो उससे जो राशि प्राप्त होगी, जो पैसा प्राप्त होगा, उसमें भी इनको सबसे पहले हिस्सा मिलेगा। तो इनका ये अधिकार होता है प्रेफरेंस शेयर का और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर है, उनका रिडेम्पशन यानी कि शोधन कितने प्रकार से होता है, उनका शोधन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। इसका हम रिडेम्पशन है वो 4 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से, दूसरा नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि से, तीसरा लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों से और नए अंशों के निर्गमन से जो प्राप्त राशि होगी, यानी कि ये दोनों कंडीशन इस तीसरे पॉइंट में है, ठीक है। और चौथी जो कंडीशन है वो है अंश परिवर्तन के द्वारा, अंशों को परिवर्तन करके हम शोधन कर सकते हैं। तो आज हम पहली कंडीशन है उसकी जर्नल एंट्रियां देखेंगे, लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से। पहली कंडीशन है उसके अंदर देखिए जो एंट्रियां है, सबसे पहली एंट्री अगर हम अंशों का शोधन कर रहे हैं, उसका निर्णय ले रहे हैं, तो उसकी क्या एंट्री करेंगे? तो देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ये एंट्री होगी। उसके बाद में देखिए जो दूसरी एंट्री होगी वो होगी शोधन पर देय प्रीमियम को अप्लीकेट। अब जब शोधन किया है तो इसके अंदर जो प्रीमियम दिया है अपन ने, ये प्रीमियम और रिडेम्पशन, इसको अप्लीकेट करने की क्या एंट्री करेंगे? जितनी भी है ना उसको, उससे सिक्योरिटीज प्रीमियम से, कैपिटल प्रॉफिट से, जनरल रिजर्व से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से या अदर रेवेन्यू, जितने भी रेवेन्यू उनको तो डेबिट करेंगे और टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इसको क्रेडिट करेंगे। इसके बाद में जितने भी ये रेवेन्यू या ये जो जिनको एप्लीकेट किया है इन सिक्योरिटीज प्रीमियम से, कैपिटल प्रॉफिट से, जनरल रिजर्व से, जितने भी ऑल रेवेन्यूज है उनको हम सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सीआरआर मतलब पूंजी शोधन संचय कोष, पूंजी संचय शोधन संचय कोष में ट्रांसफर करेंगे और ये क्रेडिट होगा और वो जितने भी ऑल रेवेन्यूज है उनको हम डेबिट करेंगे। उसके बाद में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पहली एंट्री में हमने क्रेडिट किया था, इनका हम भुगतान कर देंगे लास्ट एंट्री में। तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 4 एंट्रियां होगी पहली कंडीशन में। पहली कंडीशन कौन सी? जिसके अंदर आप लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से शोधन कर रहे हो, लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से अगर आप शोधन कर रहे हो तो निम्न 4 प्रविष्टियां होंगी। इन्हीं के आधार पर आपके एक एग्जांपल है वो देखते हैं। सत्या लिमिटेड 31/3/2014 को अपने 100 रुपये वाले 40,000 9% अधिमान अंशों का शोधन सामान्य संचय से करना चाहती है। आवश्यक प्रविष्टि दीजिए यदि शोधन सममूल्य पर हो, यदि शोधन 15% प्रीमियम पर हो। दोस्तों एग्जांपल का जो हल है उसके अंदर देखिए 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन है कि सममूल्य पर निर्गमन हुआ है, सममूल्य पर शोधन हुआ है, और दूसरा प्रीमियम पर शोधन हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर सममूल्य पर शोधन हुआ है तो एंट्री क्या करेंगे। तो पहली एंट्री क्या बताई थी आपको? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाला जो डेबिट किया था वो इस एंट्री में नहीं करेंगे, क्योंकि ये एंट्री कौन सी कर रहे हैं हम? सममूल्य पर, तो वो प्रीमियम और रिडेम्पशन वाली लाइन नहीं आएगी। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 लाख रुपए टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 40 लाख रुपए डेबिट, 40 लाख रुपए क्रेडिट। अब वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाली जो प्रीमियम और रिडेम्पशन पे नहीं हुई है वो लाइन ही नहीं आई, तो सेकंड एंट्री भी नहीं होगी, उसको एप्लीकेट भी नहीं करना है। सीधे थर्ड एंट्री की बात करेंगे कि जनरल रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, यानी पूंजी संचय शोधन कोष में हम ट्रांसफर करेंगे 40 लाख रुपए को, तो वो हमने ट्रांसफर कर दिया। और लास्ट एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये 40 लाख रुपए। ये तो पहली कंडीशन। अब 15% प्रीमियम पर हमने उसे निर्गमित किया, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 लाख रुपए, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसे 40 लाख रुपए का 15% यानी कि 6 लाख रुपए वो डेबिट हो जाएगा। और टोटल कितना हुआ? 46 लाख रुपए यानी 46 लाख रुपए टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर।
ठीक है। उसके बाद में जब प्रीमियम और रिडम्पशन की बात आई है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, अपलिखित करना पड़ेगा। अपलिखित किससे करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम से या कोई जनरल रिजर्व से या स्टेटमेंट ऑफ P&L से या अदर रेवेन्यू जिससे भी आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो हमने यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम और ऑब्लिक में जनरल रिजर्व ले लिया है। तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये एंट्री होगी। उसके बाद में किसे जनरल रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम को CRR में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि इस 6 लाख रुपए को हमने ट्रांसफर कर दिया, इस 40 लाख रुपए को इसको ट्रांसफर करेंगे क्योंकि सेकंड एंट्री तो वो होगी प्रीमियम को वो कर दिया हमने अपलिखित कर दिया। अब जो लास्ट एंट्री होगी वो होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ 40 लाख रुपए थे, यहाँ 46 लाख रुपए से एंट्री होगी क्योंकि 6 लाख रुपए आपके ये प्रीमियम के भी तो जुड़ेंगे ना 15%। तो इस प्रकार से ये दो ये अलग अलग सेक्शन में मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया है। आई होप आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से शोधन किस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।